भौतिक ज्ञान में मैं हूं राजेंद्र विश्वास, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेशर, और देखेंगे प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को आपको पढ़ना है, लेकिन इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फ्लूइड है क्या। तो फ्लूइड क्या है? ये फ्लूइड मीन्स ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लो कर रहा हो, अगर फ्लो करता हो तो उसको आप क्या कहोगे? फ्लूइड कहोगे। अब कौन से चीजें फ्लो करता है ना, कौन से चीजें जो है वो बहता है ना, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर में ही आपको इनका जवाब मिल जाएगा। अब देखिए स्टेट ऑफ मैटर को आपको पता है, जैसे कि 5 स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन मेन जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है उन्हीं 3 स्टेट ऑफ मैटर का यहाँ पे जरूरत है, और हम उन्हीं 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ही बात करेंगे, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और देखिए यहाँ पे अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड आपको पता है सॉलिड कैसा होता है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो वो अगर अपना शेप एंड साइज चेंज ना करता हो तो उसको आप क्या कहते हो? सॉलिड कहते हो। अभी एग्जैक्टली कुछ फोर्स अप्लाई, एक फोर्स का लिमिट भी होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। अब जैसे लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड क्या होता है? देखिए लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है और कोई साइज नहीं होता है। वो क्या होता है, किसी भी कंटेनर में अगर उसको आप डाल रहे हो तो उस कंटेनर का वो शेप एंड साइज ले लेता है। और अगर देखोगे कि लिक्विड को जैसे आप कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या आप जैसे कि गिरा दे रहे हैं तो वो बहने लगता है ना, ग्रेविटी के फोर्स के थ्रू वो बहने लगता है। और अगर गैस को आप ध्यान से देखोगे तो गैस भी क्या होता है, अगर जब धुएं को आप देखते होंगे, कुछ चीज अगर जला रहे हो तो उसका जो धुआं निकलता है वो धुआं भी आपको देखने को मिलेगा कि वो भी फ्लो करता है ना, वो भी बहता है। इसका मतलब क्या है? लिक्विड एंड गैस कलेक्टिवली आर कॉल्ड फ्लूइड। हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए तो आप फ्लूइड किसको कहोगे? जितने भी सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस अगर लिक्विड फॉर्म में है, मतलब लिक्विड और गैस फॉर्म में अगर है तो आप डायरेक्ट उसको क्या कह सकते हो? फ्लूइड कह सकते हो। अब देखिए फ्लूइड की जो पोजीशन है, अगर पोजीशन की अगर बात करें, वो स्थिति की बात करें, तो एक तो देखिए फ्लूइड क्या होता है, एक तो स्टडी पोजीशन में रहता है, मतलब फ्लूइड एट रेस्ट में रहता है, और दूसरा अगर आप देखो तो वो होता है मोशन में, है ना, फ्लूइड इन मोशन में होता है। अब इसी के आधार पर इस चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। अब फ्लूइड एट रेस्ट जो होता है ये हाइड्रोस्टैटिक एक ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, और यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। पहले फ्लूइड एट रेस्ट की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फ्लूइड इन मोशन की स्टडी, जो कि होता है हाइड्रोडायनामिक में, जिसका स्टडी हमें करना होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में से आपको सीखने को क्या मिलेगा। इस चैप्टर में से ऐसे कौन से टर्म है जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, और उन डेली लाइफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के जवाब इन चैप्टर में से आपको मिल पाए, वही हम इस चैप्टर अभी देखने वाले हैं। देखिए जब भी आप मॉल में गए होंगे या कहीं भी ऐसी बिल्डिंग्स में जाते हो तो वहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट से आप ऊपर जाते हो, तो क्या कभी आपने सोचा कि एक्चुअल में ये हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये वर्क कैसे करता है? तो बिल्कुल इस चैप्टर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अभी जो कार होता है, फास्टेस्ट कार होता है, या आप अपने बाइक भी देखते हो, बाइक में जो डिस्क ब्रेक होता है, एक्चुअली ये डिस्क ब्रेक वर्क कैसे करता है, क्या आपको पता है? तो इसी चैप्टर में आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ही आप अपना जब गाड़ी को हवा चेक करने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, एयर प्रेशर उसका चेक करते हो, तो आपको क्या पता है कि वो जो एयर प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट प्रेशर को मेजर कैसे करता है, वो कैसे वर्क करता है? उसके बाद देखिए कभी आपने ध्यान में दिया होगा कि वाटर के ऊपर वाटर स्पाइडर जो होता है वो आसानी से भागने लगता है, या आसानी से वो चल के चला जाता है या दौड़ के चला जाता है। तो क्या कभी सोचा है कि ये कैसे वर्क करता होगा? और ऊपर से आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो वाटर ड्रॉप्स है वो सर्कुलर शेप में होता है, स्पेरिकल शेप में होता है ना। तो स्पेरिकल ही शेप में क्यों होता है? उसके बाद क्या कभी आपने सोचा है कि बड़े-बड़े जो पाइप्स है, उस पाइप्स के अंदर में जो पानी बह रहा है, उस पानी का स्पीड कितना होगा?
आपने एयरप्लेन देखा होगा, अभी एयरप्लेन में जो एयरप्लेन को जो उड़ाया जाता है वो उड़ता कैसे है? इतना बड़ा भारी भरकम जो एयरप्लेन होता है, इतने लोग बैठे होते हैं, उसके बावजूद कैसे उसको उड़ाते हैं। उसके बाद स्प्रे बॉटल जो है, सेंट परफ्यूम का जो स्प्रे आप मार दो या जितने भी स्प्रे बॉटल्स है वो स्प्रे बॉटल किस फिनोमिना में वर्क करता होगा। उसके बाद अगर बात करें कि कई बार आपने तूफानी में देखा होगा कि घर के छत जो है, जिसके अगर टीन वगैरह से होगा तो वो घर के छत उड़ा के लेके जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो यही यही बहुत से इन्हीं सवालों के जवाब जो है आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कई सवाल जो है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, जिनके आंसर आपको इस चैप्टर के हिसाब द्वारा आपको मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड के। अब देखिए यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ फ्लूइड है। एक्चुअली फ्लूइड जो है नॉर्मली लिक्विड और गैस ये फ्लूइड ही है, लेकिन इसमें कुछ टाइप्स को मतलब अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि आइडियल फ्लूइड है, रियल फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है। लेकिन हमें इस चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट है कि तो आइडियल फ्लूइड है और नॉर्मली फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें देखना है। तो इसलिए आइडियल फ्लूइड को पहले देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली आइडियल फ्लूइड क्या है, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से हम समझते हैं कि एक्चुअली आइडियल फ्लूइड है क्या। तो जो आइडियल फ्लूइड होता है इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल में क्या मतलब क्या है? इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए आपने जब भी पानी भरा होगा किसी बॉटल में, तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि मतलब चलो अभी दूर जा रहा हूँ तो 1 लीटर का बॉटल है, लेकिन मैं 2 लीटर का पानी उसमें कैसे तो भी एडजस्ट करके भर के लेके जाता हूँ कि दूर दूर जाना है। तो ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। अब देखिए सेकंड, देखिए इट्स फ्लो इट्स इरोटेशनल। इसका मतलब क्या है? जो जो फ्लो होता है फ्लूइड का, जो फ्लो होता है आइडियल फ्लूइड का, ये स्मूथली फ्लो होता है, इसमें कोई टर्बुलेंस नहीं होता है। अब टर्बुलेंस फ्लो आगे देखना है हमें, इसलिए इसको भी आगे देखेंगे इस पॉइंट को। इसके बाद देखिए इट इज विस्कस। अब नॉन विस्कस, अब नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि विस्कस जो फोर्स होता है ये एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। मतलब क्या, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसको रोकने की जो चिपचिपाहट आप बोल सकते हो, इस विस्कस फोर्स भी आगे देखना है हमें। तो सिंपल समझ लो कि इसमें जो चिपचिपाहट नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टिव नहीं होगा, अंदर से जो चिपचिपाहट होता है वो नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट्स फ्लो इज स्टडी। स्टडी का मतलब स्टेबल नहीं। अभी देखिए आपने देखा होगा नदी में बहुत बार ऐसा लगता है कि पानी रुक के है, लेकिन उसमें वो पानी रुक के होता है क्या? नहीं, रुक के नहीं होता है। उसका जो स्पीड होता है हर एक पॉइंट में वो सेम होता है, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो रुक के है। तो ऐसे इसका मतलब क्या है? इट इज फ्लो इज स्टडी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कॉमनली कुछ प्रॉपर्टीज है फ्लूइड्स के, उन कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि हर एक फ्लूइड में अप्लाई होता है। अब देखिए फ्लूइड का जो मेन प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन फोर्स अपोज नहीं करता है। ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है, डिफॉर्म होता है। अब डिफॉर्मेशन फोर्स मतलब क्या है? ये फोर्स चेंज ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफॉर्मेशन फोर्स। मतलब क्या होता है, कोई अगर फोर्स किसी बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है। डिफॉर्म करने का मतलब ही क्या होता है? देखिए फॉर्मेट उसका चेंज करना होता है। अगर फॉर्मेट चेंज कर रहा है तो फॉर्मेट चेंज करना ही मतलब क्या, इसीलिए इसका आप क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन फोर्स कहते हो। अब नेक्स्ट जो है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। ऑफकोर्स फ्लूइड है तो मतलब फ्लो वो तो होगा ही, है ना, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी तो ये फ्लूइड का। अब देखिए दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, कोई भी शेप में आ जाता है ना फ्लूइड, जो भी जिस कंटेनर में आप रखोगे उस कंटेनर का शेप वो ले लेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्लूइड एट रेस्ट। ओके, जो फर्स्ट पोजीशन है या फर्स्ट स्टेट है लिक्विड का, उसको हम पहले देखने वाले हैं और उसी के प्रॉपर्टीज के बारे में हम पहले स्टडी करने वाले हैं। अभी देखिए फ्लूइड एट रेस्ट जो होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक। अब देखिए हाइड्रोस्टैटिक जो एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड एट रेस्ट पोजीशन में। ओके, जब फ्लूइड रुक के होता है तब जितने भी उसके प्रॉपर्टीज है, जितने भी फिनोमेना है उसमें स्टडी करने का जो रहता है वो हम हाइड्रोस्टैटिक फिजिक्स के इस ब्रांच में करते हैं। तो मतलब अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं तो आप समझ लीजिए पानी रुका हुआ होगा। ओके, या फ्लूइड जो है सिर्फ पानी ही नहीं, जितने भी फ्लूइड है मतलब लिक्विड और गैस दोनों भी क्या है, स्टडी पोजीशन में रहेंगे, रुका हुआ रहेगा। ओके,
तो चलिए अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, फर्स्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये पॉइंट, उससे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को, जो कि है फर्स्ट पॉइंट प्रेशर। अब देखिए प्रेशर जो है, प्रेशर ये नया वर्ड आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी शायद इंसान हो जिसने प्रेशर को फील न किया हो। जैसे एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट को प्रेशर होता है, स्टूडेंट पे प्रेशर होता है, जैसे कि वर्क करते वक्त इंसान को वर्क का प्रेशर होता है, ऐसे ही हमने कई प्रेशर को देखा है। लेकिन ये जो प्रेशर होता है ये मेजरेबल नहीं है, लेकिन प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं, प्रेशर को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर भी आपने मेज़र किया होगा, ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है ना। तो एक्चुअल में ये इंस्ट्रूमेंट भी कैसे वर्क करता है तो आगे हमको देखना है, लेकिन एग्जैक्टली प्रेशर जो है उसको डिफाइन किया गया है उसके फॉर्मूला के हिसाब से। अब देखिए प्रेशर मतलब होता क्या है, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। लेकिन ये फ्लूइड के हिसाब से हमने डेफिनेशन देखा है। सिंपल अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर देखिए आप किसी चीज़ को अगर पुश कर रहे या दबा रहे हैं, ठीक है, अब जब दबाते हो तो देखिए आप क्या कहते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप चेयर पे बैठे हो, ठीक है, तो उसको अगर आप अपने टेबल पे हाथ रख के अगर दबा रहे हो तो आप क्या बोलते हो कि मैं इसको एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, इस टेबल पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए उसी प्रेशर को अगर निकालना है, या इस एक्चुअली वो प्रेशर है क्या, वो प्रेशर है फोर्स आप कितना अप्लाई कर रहे हो पर यूनिट एरिया में, वही क्या है, प्रेशर है। प्रेशर का यूनिट देखना है तो फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ओके, इसीलिए प्रेशर का जो यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको पास्कल भी कहा जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू, या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है। मतलब ऐसा यूनिट में आप पास्कल को भी ले सकते हैं। अब चलिए देखिए प्रेशर का डायमेंशन देखते हैं। प्रेशर का जो डायमेंशन होता है ये होता है L टू द पावर -1, M टू द पावर 1 और T टू द पावर -2। अब देखिए अदर कॉमन यूनिट्स की अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो एक होता है बार और दूसरा होता है टॉर्क। अब 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है 1 बार इक्वल्स टू। और एक देखना है आपको 1 हेक्टा पास्कल, 1 हेक्टा पास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था प्रेशर। इस चैप्टर के लिए प्रेशर का फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये प्रेशर का जो फार्मूला है ये आपके दिमाग में पूरा फिक्स होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इसमें हमें निकालना है प्रेशर, निकालना है एक लिक्विड कॉलम का। तो इसके लिए एक हम वेसल कंसीडर करेंगे जो कि लिक्विड से भरा हुआ होगा। अब देखिए लिक्विड कॉलम का हमें प्रेशर निकालना है। हमने जो एक वेसल लिया है, जो बर्तन लिया है, अब इस बर्तन में देखिए हमने क्या किया, एक लेयर तक पानी को भर दिया है। अब ये जो लेयर तक हमने पानी भरा है, तो इस पानी के अंदर ये हमें कंसीडर करना है, अज्यूम करना है, इमेजिन करना है एक लिक्विड कॉलम को। जैसे नॉर्मली कॉलम्स होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के, उसी सिलेंड्रिकल शेप के जो कॉलम्स होते हैं, उसी कॉलम्स का हमें एक इमेजिनेशन बनाना है, और हमें एक इमेजिन इस तरह करना है कि उसी तरह एक कॉलम बन चुका है इस पानी के अंदर, पानी का ही एक कॉलम। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम क्या बना रहे हैं, पानी से ही इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, पानी के अंदर पानी का ही एक कॉलम को कंसीडर कर लेना है। ओके, अब उसी कॉलम पे जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। इसमें अलग सा कॉलम आपको डालना नहीं है, अलग सा सिलेंड्रिकल शेप का कॉलम आपको डालना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। हमें क्या करना है, बस उसी लिक्विड से ही एक कॉलम को इमेजिन करना है, और उस इमेजिनरी लिक्विड कॉलम का हमें प्रेशर निकालना है। तो देखिए आपको मैंने अभी पहले ही प्रेशर समझा के दिया है, एग्जैक्टली जो प्रेशर अप्लाई होता है। अभी अगर हम बात करें कि इस लिक्विड कॉलम में अगर हमको प्रेशर देखना है, तो प्रेशर आप कहाँ पे देखोगे, तो पहले तो हम एक कंसिडर कर लेते हैं कि जो ये लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम का जो
बॉटम और टॉप में एक सरफेस एरिया है जिसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और इसका हाइट कंसीडर कर लेते हैं लिक्विड कॉलम का, जो कि एच है। ओके, और ये जो लिक्विड आप देख रहे हो, जो भी फ्लूइड यहाँ पे यूज किया गया है, उस फ्लूइड का एक डेंसिटी है जो कि रो है। अब इस लिक्विड कॉलम पे प्रेशर अप्लाई कहाँ पे होगा? ऑफकोर्स देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि सरफेस पे होता है, लेकिन कौन से सरफेस पे? टॉप पोजीशन पे या डाउनवर्ड पोजीशन पे? तो ऑफकोर्स यहाँ पे बॉटम में जो है, बॉटम में आपका प्रेशर अप्लाई होने वाला है, क्योंकि अपर पोजीशन में किस चीज़ का प्रेशर अप्लाई होने वाला है? जो इसका लिक्विड का टोटल हाइट है, उस हाइट के नीचे जितने भी एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा। अब प्रेशर को निकालेंगे कैसे? प्रेशर का हमें फॉर्मूला पता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये किस वजह से लगेगा? क्या आप एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लगा रहे, या किसी चीज से यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जा रहा है? नहीं, उस लिक्विड कॉलम का जो एक वेट होगा, वही वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहेगा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स ही वहाँ पे एक्ट होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर आपको प्रेशर निकालना है, तो इस प्रेशर को निकालने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि होता है m इंटू जी। m इंटू जी मतलब ही क्या हो गया? ये मास, उस जितने भी आप लिक्विड कॉलम में जितने टोटल एरिया आप ले रहे हैं, टोटल वॉल्यूम जितना ले रहे हैं, उसमें जितना मास होगा, वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या कर देना है? अभी उसी जो फोर्स है, उसी वेट का जो प्रेशर है, वो प्रेशर कहाँ पे गिरेगा? ऑफकोर्स जो नीचे का आप देख रहे हैं, नीचे का जो सरफेस एरिया देख रहे हैं, बॉटम का जो सरफेस एरिया देख रहे हैं, उस बॉटम के सरफेस एरिया पे ये प्रेशर लगेगा। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया ए। अब F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट, और फिर इक्वेशन फर्स्ट में हम फोर्स का वैल्यू पुट अप कर देते, तो हमें और एक इक्वेशन मिलेगा, P इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए। अब देखिए प्रेशर को निकालना कितना आसान है। अभी यहाँ पे जो हमने एम यूज किया, मास ऑफ द लिक्विड कॉलम। ओके, अब इस मास को निकालने के लिए एग्जैक्टली हमें नहीं पता कितना हमने लिक्विड लिया है, कितना हमें नहीं पता। हम कितना भी लिक्विड ले सकते हैं, छोटा कॉलम बड़ा कॉलम, ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है। तो इसको हम मेज़र कैसे करेंगे? उसका मास कैसे मेज़र करेंगे? तो हमें एक डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो उसी मास पर यूनिट वॉल्यूम के जो डेंसिटी का फॉर्मूला, उसी से हम मास को अलग कर सकते हैं। जो मास का फॉर्मूला आपको मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम जो यहाँ पे है, अगर सिलेंडरिकल शेप की अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। मतलब यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कर रहा है और उसका हाइट ले रहे हैं, जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और हाइट के लिए हमने h लिया है। तो इसका मतलब क्या है? एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये h इंटू रो। ओके, तो यही जो वैल्यू हमें मिला है, मास का जो वैल्यू मिला है, ये मास का वैल्यू अगर हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो देखिए हमें P का वैल्यू क्या मिल रहा है? प्रेशर इज इक्वल टू ये एच रो जी अपॉन ए। एरिया क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर आपको P का जो वैल्यू मिलेगा, P इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एच रो जी। हो गया, निकल गया प्रेशर एट लिक्विड कॉलम। आप बोल सकते थे प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। देखिए इतना सिंपल है। तो यही प्रेशर होगा अगर कोई एक लिक्विड कॉलम आप ले रहे हैं, तो कि लिक्विड कॉलम पे अगर प्रेशर गिर रहा है, तो ये उसका प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला रहेगा। अभी अगर इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको दिखेगा कि ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा टोटल डिपेंड करता है एच पे। प्रेशर आप बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच, हाइट, है ना? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। क्योंकि देखिए रो जो है वो भी डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट होता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए आप P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H भी ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि प्रेशर जो है ये डिपेंड नहीं करता एरिया पे, प्रेशर सिर्फ डिपेंड करता है हाइट पे। अगर किसी भी चीज़ का अगर आप लिक्विड कॉलम की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम अगर यहाँ पे लिक्विड कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लिक्विड कॉलम की अगर बात करें, तो यहाँ पे कितना आपने एरिया है लिक्विड का, वो डिपेंड नहीं कर रहा है। उसका हाइट कितना है, उसी हाइट पे ही ये जो प्रेशर है ये डिपेंड करता है। अब देखिए जैसे कि ये इस इमेज में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक पानी का
बर्तन लिया गया है, उसमें पानी भरा गया है और यहाँ पे जो होल्स है ये अलग अलग हाइट पे होल्स है। अब ऐसे में आप देखोगे कि यहाँ से जो पानी बहता है, बहने की जो स्पीड है, जिसके नीचे वाले जो पानी बहने की जो स्पीड है नीचे वाले होल से, वहाँ से आपको ज़्यादा दिखेगा, उसके बाद कम कम होते हुए ऊपर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये टोटली डिपेंड होता है हाइट पे। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं या प्रेशर को निकालना चाहते हैं, या आप बोलना चाहें कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि उस लिक्विड कॉलम का हाइट जो है उस हाइट पे प्रेशर डिपेंड करेगा। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।